चैनल पर मैं आपकी पायल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके सामने जिनकी कहानी लेकर आई हूँ, वैसे तो उन्हें परिचय की कोई आवश्यकता ही नहीं। इनकी कहानियाँ लेख कई समाचार पत्र पत्रिकाओं में आते रहते हैं। तो अंशु शर्मा जी की लिखी हुई एक कहानी कब तक रोकोगे आपके सामने पेश करती हूँ। एक छोटा सा गांव, नाम था यमुनानगर। मैं नैना अपने माँ बाबा के साथ रहती थी। जब 6 साल की हुई तो हमेशा माँ बाबा का ध्यान रहता कि कहाँ गई, किसके घर गई है। शायद मैं अपने माँ बाबा की प्यारी नैना थी, जिसे वो अपनी आंखों से ओझल नहीं होना देना चाहते थे। या ये सतर्कता थी जो रोकती थी कि आजकल का जमाना विश्वास का नहीं था। माँ को अक्सर कहते सुना, नैना को ज्यादा मत भेजो किसी के घर, जमाना खराब है। 12-13 साल की उम्र से ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। किसी अड़ोस पड़ोस में जाने पर समय बता दिया जाता। घर 6 बजे तक आ जाना। अगर जरा देर होती तो माँ घबरा जाती और लेने पहुंच जाती। पड़ोसी को बहाने बना देती कि नैना का खाना खाने का या सोने का समय है। ये भी उनका डर और प्यार दोनों थे। तब तक मुझे भी उनकी बात समझ आने लगी थी। कॉलेज में आ गई थी। पढ़ाई में बहुत तेज थी, हमेशा फर्स्ट आती थी। माँ बाबा तारीफ में फूले न समाते थे। कॉलेज में आगे जाने के लिए शहर जाना था। माँ बाबा को कोई एतराज नहीं था, पर आस पड़ोसी माँ बाबा को कुछ न कुछ सुनाते। लड़की को दूर भेजना ठीक नहीं, कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, लोग बातें बनाएंगे। माँ बाबा ने मेरे और अपने मन की सुनी। कॉलेज जाने लगी थी मैं। गांव के लोग रोकने में नाकामयाब रहे। माँ बीमार रहने लगी। मैं कॉलेज जाने से पहले घर का सब काम कर लेती और आने के बाद भी सब संभाल लेती। ये बात और थी, कभी बाबा शाम को कॉलेज के बाहर मिल जाते। पूछने पर बहाना लगाते कि काम से आया था बेटी। मुझे पता था बाबा का डर कहीं ना कहीं समाज ने ला ही दिया था। मैं भी मुस्कुराकर बाबा का हाथ पकड़ लेती और घर आकर माँ को सुनाकर खूब हंसती। कॉलेज में मैंने टॉप किया। माँ ने मिठाई बनाई और आस पड़ोस में बांटी। ये बात और थी कि गांव में कुछ खुश नहीं थे, पर कुछ ऐसे भी थे जो अपनी बेटी को पढ़ने भेजने लगे। मैं भी कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और पास के स्कूल में ही बिना बीएड किए ही पढ़ाने का मौका मिल गया। कॉलेज जो पास किया था, घर का काम और स्कूल ट्यूशन में ही समय बीत जाता और कुछ रुपए भी घर का सहारा बन गए थे। माँ का इलाज आसानी से होने लगा था। एक दिन एक रिश्ता आया। मेरे मना करने पर भी मेरा रिश्ता कर दिया गया। मैं आगे पढ़ने की सोच ही रही थी, पर माँ के इलाज में रुपए खर्च होने की वजह से मेरे और बाबा के सारे रुपए खत्म हो जाते। सोचा प्राइवेट फॉर्म भर दूंगी, पर रिश्ता होने की वजह से मैं टूट गई। वैसे भी मैं माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी। अपना भाग्य समझकर चुप थी, पर कुछ बनने की कसक रह गई। मेरी दूर की मासी ने रिश्ता बताया था। शादी मयंक से हो गई। मयंक दहेज के खिलाफ थे, बैंक में नौकरी थी। यही गुण बहुत थे। मयंक और उनके परिवार में सब अच्छे थे, पर ना उन लोगों ने पढ़ने को पूछा, ना ही मैंने कुछ बताया। मेरी नंद तनु पढ़ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आता या हेल्प चाहिए होती तो मैं तैयार थी। दिवाली आने वाली थी। घर की सफाई भी मुझे बैंक की प्रतियोगिता की किताबें मिली और मैं उनको लेकर अपने कमरे आ गई। कुछ पढ़ने का शौक था, खाली समय उसे ही पढ़ती। एक दिन मयंक ने देखा और हंस के बोला, ये तुम पढ़ती हो? तुम्हारे बस की बात नहीं। दिल बहुत दुखा, पर मैंने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, बस ऐसे ही खाली समय में। ये कहकर मैं काम में लग गई। एक दिन तनु को कुछ नहीं समझ आ रहा था।
मैंने उसे समझा दिया। तभी तनु ने कहा, भाभी अपनी मार्कशीट तो दिखाओ। मैं भी टॉपर थी, खुशी खुशी सब दिखा दिया। तनु तारीफ करने लगी, आप तो बहुत होशियार हो भाभी, फिर आगे पढ़ना या नौकरी क्यों नहीं करती? आज मेरा दिल बहुत कुछ कहना चाहता था, पर मैंने अपनी शादी की मजबूरी की बात टाल दी। अगले दिन तनु मेरे लिए बैंक की प्रतियोगिता की न्यू एडिशन की किताबें ले आई। मेरे मना करने पर भी वो दे गई। भाभी खाली समय के पढ़ने के लिए है, ऐसे ही ले आई। शायद उसने मेरे मन की बात जान ली थी और वो रोज समय मिलने पर नेट सिखाती, कभी मेरे साथ पढ़ती। रोज हम मिलकर कौन बनेगा करोड़पति के प्रश्न हल करते या क्विज खेलते। त्योहार पर माँ बाबा से मयंक मिला लाते। बस साल ऐसे ही बीत गया। मैं भी जल्दी काम करने का सोचती और पढ़ने बैठ जाती थी। पता था इस बात का कोई अर्थ नहीं, फिर भी पढ़ने में मुझको बहुत अच्छा लगता। तनु भी नेट खोलकर मुझे कुछ न कुछ बताती। बहुत महीने हो गए। एक दिन सुबह तनु ने कहा, भाभी कल आपको मेरे साथ बाजार जाना है, ज़रूरी काम है। मैंने भी हाँ कह दी। सुबह घर का काम तनु ने मिलकर खत्म कर लिया और माझी से आज्ञा भी ले ली थी। रास्ते में तनु ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, भाभी माफ़ करना, मैंने झूठ बोला आज। मैं आपको अपने नहीं आपके काम से यहाँ लाई हूँ। घर में कोई इस बात के लिए तैयार नहीं था, इसलिए छिपाना पड़ा। मैं डर से अचंभित पूछने लगी, क्या हुआ तनु? मुझे बताओ, डर लग रहा है मुझे। तनु डरते हुए बोली, वो भाभी मैंने आपकी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी कराकर बैंक का फॉर्म भर दिया था, इसलिए ही नेट से आपको बताती थी पढ़कर। आज आपका बैंक का पेपर है, आपको डरना नहीं, बस एक बार पेपर दे दो, आपके भी मन में खुशी होगी। अगर नहीं भी आई तो ये तसल्ली तो होगी कि कोशिश की। लाख मना करने पर भी तनु नहीं मानी। उसका मन रखने के लिए मैंने पेपर दे दिया। रिजल्ट का कोई इंतज़ार नहीं था, क्योंकि कुछ सोचकर पेपर तो दिए ही नहीं थे। आज तनु ने सबको अचंभे में डाल दिया, ये बताकर कि उसने कैसे मुझे पेपर दिलाया। सबका गुस्सा सातवें आसमान पर था, पर सब तनु को ही डांट रहे थे। मैं डर के मारे रोने लगी। माँ जी, तनु को मत डांटिए, मैं नहीं आऊँगी। आ भी गई तो जैसा आप कहेंगी वो भी वैसा ही करूँगी माँ। सब इतना सुनकर शांत हो गए, पर घर में एक चुप्पी सी थी। तनु का रिजल्ट आ गया, वो फर्स्ट आई थी। सबका ध्यान मुझसे हटकर तनु के पास होने की खुशी में लग गया। तनु को आगे की पढ़ाई की तरफ ध्यान देने को कहा जाने लगा। वो सीए की तैयारी करना चाहती थी। सब मान भी गए। एक दिन तनु ने मुझे तैयार होने को कहा, किसी के फंक्शन में जाना था। वो जहाँ भी जाती मुझे साथ लेकर जाती। मैं बिना ज़्यादा पूछे तैयार हो गई। एक होटल में जाते ही माँ बाबा को देखकर मेरे आंसू खुशी से बहने लगे। दोनों के गले लगकर माँ बाबा की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। तब बस मुझे माँ बाबा ही दिख रहे थे। मैं भूल गई कि माँ जी, बाबूजी और मयंक भी थे। मैंने जैसे ही देखा खुद को संभाल लिया। माँ, आप दोनों यहाँ कैसे? बाबा ने मयंक की तरफ देखते हुए कहा। दामाद जी ले आए, बताया भी नहीं क्यों? इतनी में सब तालियां बजाने लगे। तनु ने बताया, बैंक का पेपर पास कर लिया था मैंने। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, मैंने कैसे ये कर लिया। और जो मेरे पेपर देने से खुश नहीं थी वो आज खुश कैसे? मयंक ने बताया, तनु ने हमारी ना को हाँ में बदलवाया कि वो भी किसी की बहू बनेगी अगर उसके ससुराल वाले भी उसे नौकरी ना करने दे तो। सबको तब से रोज़ समझाती थी। आज जब सिलेक्शन हो गया तब सब खुश थे। आज नैना का मन भी कह रहा था, लगन और भगवान का साथ हो तो रास्ते अपने आप निकल ही आते। तनु को गले से लगा लिया।
और मैं रोई जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तनु सबसे कह रही हो, कब तक रोकोगे, कब तक। तो अंशु शर्मा जी की लिखी हुई ये कहानी कब तक रोकोगे आप सबको कैसी लगी? जहाँ चाह वहाँ राह। हर एक लड़की यदि अपनी पढ़ाई पूरी करे, खुद को इतना मजबूत कर ले कि खुद के ऊपर इतना विश्वास हो उसे कि बस उसे खुद के पैरों पर खड़े होना है और पूरे आत्मसम्मान के साथ जीना है, तो शायद कोई उसे नहीं रोक सकता। और आसपास के लोगों को या रिश्तेदारों को या अपनों को, बेटियों को रोकना भी क्यों? क्या कहते हैं आप? जो भी आप समझें, आपकी जो भी राय हो ज़रूर मुझे बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ, बाय।